हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेआईबी के पीपीबी में आज हम कवर कर रहे हैं 10 मिनट की सीरीज में जो डिसीज्ड अकाउंट होते हैं उनके बारे में, साथ साथ में कन्वर्जन ऑफ अकाउंट। क्योंकि जो जॉइंट अकाउंट होते हैं आमतौर पर अगर उसमें कोई एक पार्टी डिसीज हो जाती है तो कैसे उसका कन्वर्जन किया जाता है। 1 या 2 मार्क्स आपके इस चैप्टर से मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर डिसीज्ड अकाउंट होता है तो क्लेम होता है बेसिकली डिपॉजिट का। और इसके लिए बैंक को पूरा प्रोसेस, हैंडलिंग का प्रोसेस वो करना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है कि क्या उस अकाउंट में कोई नॉमिनेशन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। खासकर से अगर सिंगल डिपॉजिटर है, क्योंकि उसके डिपॉजिटर के डिसीज होने के बाद किसको पेमेंट जाएगा। ऑन द डेथ ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर द सर्वाइवर आर एंटाइटल्ड टू द होल अमाउंट। ये किस केस में है? अगर अकाउंट आपका जॉइंट है तो नॉमिनी कैन बी पेड द बैलेंस इफ ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर डाई। अगर सारे लोगों की डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी पे बात आ जाएगी। अ डिपॉजिट मेड बाय हिंदू ऑफ हिज मनी जॉइंटली विद हिज वाइफ or any other person payable to either survivor does not on his death constitute a gift by him to the other person। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हिंदू जॉइंट है अपनी वाइफ के साथ, अकाउंट उसका या किसी अदर पर्सन के पास, और वो अकाउंट का ऑपरेशन कैसे है जॉइंट में, आइदर और सर्वाइवर है, तो इसका मतलब डज नॉट ऑन हिज डेथ कॉन्स्टिट्यूट ए गिफ्ट बाय हिम टू द अदर पर्सन। यानी किसी एक की डेथ हो जाए तो वो दूसरे के लिए गिफ्ट नहीं बन जाता है। और डिपॉजिट अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग कंट्रेरी, अगर कुछ अलग से ना लिखा गया, कंट्रेरी नहीं लिखा गया है, उस कंडीशन में शुड बी प्रेज्यूम टू बिलोंग टू द हस्बैंड एंड शुड देयरफॉर पास ऑन द लीगल हायर्स ऑफ द हस्बैंड। यानी जो हस्बैंड है, क्योंकि हस्बैंड के लीगल हायर को पास हो जाएगा, इंक्लूडिंग द वाइफ हु इज द सर्वाइवर। यानी कि वो सर्वाइवर वाइफ है उसको भी, प्लस उसके हस्बैंड के जो लीगल हायर्स है यानी कि सन डॉटर वगैरह हैं, तो उन सब में वो पास हो जाएगा। ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर और वन ऑफ द डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर की डेथ हो जाए या ज्यादा डिपॉजिटर है तो किसी एक डिपॉजिटर की डेथ हो जाए, इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट द मैंडेट रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ हिस अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। यानी कि डेथ होते ही उसका जो भी मैंडेट है वो कैंसिल हो जाएगा, और जितने भी चेक उसने साइन किए होंगे वो सारे चेक जो है पेड नहीं किए जाने चाहिए आफ्टर द नोटिस। अगर आपको नोटिस मिल गया ऐसा है कि किसी की डेथ हो गई है तो उस अकाउंट के कोई भी चेक आप पास नहीं करेंगे। इफ द सेविंग्स अकाउंट ऑफ द डिसीज डज नॉट हैव ए नॉमिनी रजिस्टर्ड, अगर उसमें कोई भी नॉमिनी नहीं है, इज नॉट ए जॉइंट अकाउंट और ना ही वो जॉइंट अकाउंट है, तो डेफिनेटली वो मनी किसको जाएगी? लीगल हायर्स को जाएगी, क्योंकि नॉमिनी तो कोई है नहीं और जॉइंट में भी कोई नहीं है। कन्वर्जन ऑफ अकाउंट, अब हमने देखा कोई कई अकाउंट होते हैं सिंगल खुले हैं तो सिंगल से जॉइंट बनाना, या जॉइंट है तो जॉइंट से सिंगल कैसे बनाए जाते हैं। अगर अकाउंट एग्जिस्टिंग सिंगल है और उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप जॉइंट या ईओआरएस में, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक लेटर लेना पड़ेगा एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर से। दूसरा, उससे पर्पज भी लिखवाना पड़ेगा, क्यों ऐसा करना। लिखते हैं कि भाई हम बाहर रहते हैं तो हमारे अकाउंट का ऑपरेशन। तीसरा, उसके साथ क्या आपकी रिलेशनशिप है ये भी बताना पड़ेगा। चौथा, आपको उसके सिग्नेचर लेके, स्पेसिमेन सिग्नेचर लेकर के अटेस्ट कराने पड़ेंगे। द स्पेशल ऑफ द न्यू कस्टमर हैज टू बी ऑब्टेन, यानी कि वही कस्टमर उसके सिग्नेचर को अटेस्ट करके देगा कि इसके सिग्नेचर ये है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द न्यू पर्सन हुज नेम आर बीइंग एडिटेड, तो उसकी केवाईसी पूरी ली जाएगी, ओवीडी पूरा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया कस्टमर है। अ जॉइंट अकाउंट टू कन्वर्ट इनटू सिंगल, अब जॉइंट अगर सिंगल में कन्वर्ट करता, अभी तक तो हमने देखा कि सिंगल से डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, लेकिन अब क्या है? जॉइंट है अकाउंट और उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो इट इज डिजायरेबल टू क्लोज, यानी कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जहां पे आप जो जॉइंट अकाउंट है उसको सिंगल में कन्वर्ट करें। तो ये एडवाइजेबल क्या है, डिजायरेबल, कि आप उस अकाउंट को क्लोज करें बाई गेटिंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल द गिव्स। सारे अकाउंट वाले कहेंगे भाई इसको बंद कर दो। देन ओपन ए न्यू अकाउंट इन द नेम ऑफ पर्सन हुज नेम अकाउंट इज टू बी कंटिन्यूड, यानी किस पर्टिकुलर बंदे के नाम वो अकाउंट कंटिन्यू रहेगा,
यानी ज्यादा लोगों से कम लोग करने में हमेशा वो अकाउंट कैंसिल किया जाता है, दोबारा खोला जाता है। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने वीडियो पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया। ये सारे कोर्सेज की जानकारी NS स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल सकती है। दोस्तों, ये जो अभी हमने रूल्स पढ़े उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ डिपॉजिट मेड बाय हिंदू जॉइंटली विद हिज वाइफ पेबल टू आइदर सर्वाइवर ऑन हिज डेथ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो हमने देखा था कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का जॉइंट अकाउंट है या रिलेटिव का है, तो जो सर्वाइवर है साथ साथ में जो जो जिसकी डेथ हो गई उसके लीगल हायर्स में भी जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूट ए गिफ्ट टू वाइफ मेकिंग हर सोल ओनर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स प्रिज्यूम्ड टू बिलोंग टू द हस्बैंड एंड पासेस टू हिज लीगल हायर्स, तो यहाँ पे क्या करें, वो उसके लीगल हायर्स को पास हो जाता है। और तीसरा क्या कहते हैं यहाँ पे, और ये भी एक बात है कि कुछ अदरवाइज ना लिखा हो, तो बी ऑप्शन सही है। और बी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। सच डिपॉजिट आर प्रेज्यूम टू बिलोंग टू द हस्बैंड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, या तो उसमें कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन दी गई हो, एंड हेंस पास टू हिज लीगल हायर्स इंक्लूडिंग हिज, यानी हस्बैंड के लीगल हायर को जाएगा जिसमें वाइफ भी उसकी शामिल हो जाएगी, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ डिपॉजिटर ऑफ जॉइंट अकाउंट द मैंडेट फॉर द अकाउंट ऑपरेशन, अगर जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिटर है कोई, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कंटिन्यू अंटिल द सर्वाइवर इश्यूज फ्रेश इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल नहीं हो सकता। इज कैंसल्ड इमीडिएटली एंड चेक साइन बाय द, तो उसमें बोला हुआ जॉइंट अकाउंट होल्डर में अगर किसी की डेथ हो जाती है और जो उसके सारे अकाउंट के ऑपरेशन हैं बंद हो जाते हैं, और वहाँ यहाँ तक कि जो उसने चेक साइन किए वो भी पेमेंट नहीं किए जाते हैं, तो वो सब कुछ कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग statement are correct? Survivors in a joint account are entitled to the whole amount if one holder die. तो अगर एक की डेथ हो जाए तो सारा पैसा सर्वाइवर्स जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है उनके एंटाइटल्ड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। नॉमिनी कैन बी पेड बैलेंस इफ ऑल जॉइंट होल्डर डाई, तो सारे जब डेथ हो जाएंगे तो भैया नॉमिनी को ही जाएगा। चेक्स साइंड आफ्टर नोटिस ऑफ डेथ शुड नॉट बी पेड, बिल्कुल सही है। अगर डेथ के बाद का कोई भी चेक होता है तो उसको पेमेंट नहीं करना है। इन एब्सेंस ऑफ नॉमिनी लीगल हायर्स में क्लेम डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है। नॉमिनी नहीं दे रखा तो लीगल हायर क्लेम कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ अकाउंट, टू कन्वर्ट सिंगल इनटू जॉइंट अ लेटर फ्रॉम अकाउंट होल्डर रिक्वायर, बिल्कुल है। अगर आपको सिंगल से ज्वाइन करना है तो एक लेटर लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ न्यू जॉइंट होल्डर मस्ट बी अटेस्टेड, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी करना पड़ेगा हमको। केवाईसी एंड ओवीडी आर न्यू जॉइंट होल्डर रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है। टू कन्वर्ट जॉइंट इनटू सिंगल अकाउंट शुड बी क्लोज, बिल्कुल। अगर जॉइंट से सिंगल बनाना तो अकाउंट क्लोज होगा, ये सही है। यानी कि फोर, ऑल फोर आर करेक्ट, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ डिसीज डिपॉजिटर? सर्वाइवर्स इन जॉइंट अकाउंट गेट फुल अमाउंट, तो इसमें देखा हुआ बिल्कुल सर्वाइवर्स के पास जाएगा। नॉमिनी गेट्स बैलेंस इफ ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर डाई, तो अगर सारे ही डाई हो जाएंगे तो किस पे जाएगा वो, इस पे नॉमिनी पे जाता है पैसा। और उसके बाद आता है डिपॉजिट विद विदाउट नॉमिनी और जॉइंट स्टेटस गो टू लीगल है, बिल्कुल। अगर वो कोई नॉमिनी नहीं है और कोई जॉइंट स्टेटस नहीं है तो उस अकाउंट का पैसा हमेशा लीगल हायर्स पे जाता है, थर्ड बिल्कुल ठीक है। चेक साइन बिफोर डेथ पर प्रेजेंटेड आफ्टर नोटिस मस्ट बी पेड, बिल्कुल नहीं है। अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके डेथ के पहले के काटे हुए भी चेक पेमेंट नहीं होते हैं, तो इसमें क्या है, 1 2 3 ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ अकाउंट? कन्वर्जन ऑफ अकाउंट अकाउंट में कौन से पॉइंट सही हैं? सिंगल टू जॉइंट रिक्वायर्स रिलेशनशिप डिस्क्लोजर, अगर वो सिंगल से जिसका वो डबल करते हैं तो हमने देखा था कि उसकी रिलेशन पता करते हैं। जॉइंट टू सिंगल रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल अकाउंट होल्डर, तो हमने सेकंड वाले पॉइंट के बारे में देखा था। अगर जॉइंट से अगर आप सिंगल बनाना चाह रहे हैं तो
सब लोगों से इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। केवाईसी ऑफ न्यू जॉइंट होल्डर इज ऑप्शनल, नहीं ये गलत बात है, बिल्कुल पक्का चाहिए होती है। ओपनिंग न्यू अकाउंट इज डिजायरेबल व्हेन कन्वर्टिंग जॉइंट इनटू सिंगल। तो अगर जॉइंट से सिंगल करते हैं तो यहाँ पर हमको वो क्या करना पड़ता है, एक नया अकाउंट खोल देते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और सॉरी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। दोस्तों ये लेक्चर अगर आपको लगता है यूजफुल तो आप लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और यूजफुल इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ाई जा सके। आपने वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।